नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। आज हम लोग दोस्तों अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे और बुद्धि के बारे में ही सीखेंगे दोस्तों कि आखिर बुद्धि के बारे में किसने क्या परिभाषा दी, बुद्धि का सूत्र क्या था और बुद्धि की कैसे क्या कारक थे, कितने प्रकार बताए गए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में दोस्तों डिस्कस होगा। बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आपके टेट, सी टेट, सुपर टेट और दोस्तों बिहार की जो वैकेंसी आई है टीचर की, उसमें भी ये बहुत ही काम देगा आपके लिए। तो दोस्तों बड़ा सुनहरा मौका है बिहार की वैकेंसी आपके लिए। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार दोस्तों शेयर कर दीजिएगा और हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी श्रृंखला बुद्धि के बारे में। दोस्तों ये स्टडी 91 में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बुद्धि। दोस्तों सबसे बात करते हैं बुद्धि। दोस्तों उस ईश्वर ने हमें एक बहुत ही अमूल्य तोहफा जो दिया है वो क्या है? बुद्धि। दोस्तों इस बुद्धि से हम किसी भी बड़ी बड़ी समस्या का आसानी से, सरलता से समाधान कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें सोचना है, चिंतन करना है और मनन करना है। दोस्तों जैसे कि बुद्धि का प्रयोग सबसे पहले हम करते हैं कोई भी कठिन समस्या को सुलझाना। दोस्तों कोई भी कठिन समस्या हो उसे हम चिंतन करके मनन करके हम दोस्तों उस समस्या को क्या कर सकते हैं? उस समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं, सरलता पूर्वक। बस दोस्तों थोड़ा सा अपनी बुद्धि पे आपको बल देना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। दोस्तों क्या करना पड़ेगा? सोचना पड़ेगा। दोस्तों दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान इस बुद्धि से नहीं होता। दोस्तों हर समस्या का समाधान इस बुद्धि से हो सकता है। बस थोड़ा सा सोचना है, चिंतन करना है और मनन करना है, तर्क करना। दोस्तों इस बुद्धि के माध्यम से ही हमारा बालक, हम और प्रत्येक व्यक्ति दोस्तों इस पृथ्वी पे जो भी है दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से क्या करता है? तर्क करता है। क्या करता है? तर्क करता है दोस्तों कि क्या यह सही है, क्या यह गलत है, अगर यह होता है तो क्यों होता है, यानी कि क्या, क्यों और कैसे। क्या, क्यों और कैसे। दोस्तों तो ये तर्क करने का जो हमारा सिलसिला चलता है वो किससे स्टार्ट होता है? वो हमारी बुद्धि से ही स्टार्ट होता है। दोस्तों दूसरी बात, अनुकूलन में सहायता प्रदान करना। दोस्तों ये बुद्धि हमें कहीं भी दोस्तों जहां हम जाते हैं दोस्तों, अपने देश से बाहर कहीं भी ऐसी जगह, अनजानी जगह जहां पे दोस्तों हम कभी पहले नहीं गए हों, तो दोस्तों इस बुद्धि के माध्यम से ही, हम उस जगह पे, इस बुद्धि के माध्यम से ही हम उस जगह पे अपने आप को क्या कर सकते हैं? ढाल सकते हैं, अपने आप को ढाल सकते हैं। दोस्तों उसके अनुसार हम अपने आप को ऐसा ढाल सकते हैं। जैसे दोस्तों हम बाय द वे ऐसी जगह जाते हैं दोस्तों, यानी कि हम पंजाब में जाते हैं। बाय द वे आप पंजाब में गए, अब दोस्तों पंजाब में आपको वहां पंजाबी बोली जाती है। कौन सी भाषा बोली जाती है? वहां पे पंजाबी भाषा बोलती है। ओए की हाल है, तुसी की हाल है मुंडे, और कैसे हो, तन्नी ठीक ठाक हो। तो ये चीज ऐसे ही दोस्तों अजीब तरीके से बोली जाती है पंजाबी भाषा। पर आप दोस्तों अगर आपको पंजाबी भाषा नहीं आती तो आपको वहां पे दोस्तों यानी कि सामंजस्य बनाना, लोगों की भावनाओं को समझना, लोगों की बातों को समझने में क्या होगी? दिक्कत होगी, परेशानी होगी। पर दोस्तों ये जो हमारे ईश्वर ने एक वरदान दिया है, एक तोहफा दिया है, यानी बुद्धि, इसी बुद्धि के माध्यम से, इस बुद्धि का प्रयोग करके दोस्तों, बुद्धि का प्रयोग करके हम दोस्तों उन भाषा को समझने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। क्या करते हैं? समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, उसका अर्थ क्या है, उसके अर्थ क्या है, वो क्या बताना चाह रहे हैं, उनकी भावनाएं क्या हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज है, अनुकूलन में सहायता प्रदान करती है दोस्तों। यानी आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष, उस प्रकार से हमें रहना है तो हम अपनी बुद्धि के अनुसार ही चलेंगे दोस्तों। वहाँ की सभ्यता, वहाँ की भाषा, वहाँ का कल्चर, तो दोस्तों इस बुद्धि के माध्यम से हम समझे कि अरे यार यहाँ की ये भाषा है, यार यहाँ का कल्चर ये है, यहाँ का धर्म ये है, यहाँ की रीति रिवाज ये है। तो दोस्तों हमें ये चीज़ें किससे हो? अपनी बुद्धि के अनुसार ही होगी, तभी हम आपको वहाँ पे अपने अनुकूलन उसमें यानी कि अपने आप को ढाल सकेंगे। स्थायी और परिवर्तनशील बुद्धि दोस्तों
क्या होती है, जो हमारी बुद्धि होती है ये हमारे लिए क्या होती है, स्थायी होती है। बुद्धि क्या होती है, हमारी स्थायी होती है दोस्तों। हमारे में जो बुद्धि होती है, प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि होती है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसा मनुष्य या प्राणी है जिसमें बुद्धि नहीं होती। बस दोस्तों फर्क ये है कि जैसे दोस्तों तलवार आपने देखी है ना, तलवार दोस्तों, तलवार में आप जितनी धार देंगे, जितनी उसको दोस्तों रगड़ेंगे, जितनी उसको रगड़ेंगे, जितना उसका प्रयोग करेंगे और जितनी उसको धार देंगे, उतनी ही वो क्या होगी, तेज होगी दोस्तों। क्या होगी, तेज होगी। अगर आपने तलवार में धार नहीं दी दोस्तों, उसका आपने प्रयोग नहीं किया, तो क्या वह तेज होगी, कभी नहीं। उसी प्रकार से हमारी बुद्धि होती है। अगर हमने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते दोस्तों, अगर हम बुद्धि का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारी बुद्धि दोस्तों क्या होगी दोस्तों, उसमें तेजी नहीं आएगी दोस्तों। कोई भी चीजें हैं, हम नंबर याद करें, लिखते रहें, चीजों को याद करें, डेट ऑफ बर्थ चीजों याद करें, मोबाइल्स नंबर याद करें, जो हम पढ़ाने से संबंधित चीजें हैं उनको याद करते रहें, अपनी बुद्धि का कहीं ना कहीं प्रयोग करते रहें दोस्त। कहते हैं ना दोस्तों, अगर हम इस बुद्धि का प्रयोग नहीं करेंगे तो इसमें भी क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा। जैसे किसी वस्तु का हम प्रयोग नहीं करते तो क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। उसी प्रकार से जो लोग दोस्तों, आपने देखा होगा दोस्तों, जो बनिया उनिया होते हैं उनकी मैथ अपने आप तेज हो जाती है। मैथ क्या हो जाती है, अपने आप तेज हो जाती है, क्योंकि वो दोस्तों बैठ के वही काम करते रहते हैं। हाँ भाई 5 किलो दाल दे दो, 5 किलो चावल दे दो, 5 किलो घी दे दो, ये दे दो, सारी चीजें जोड़ी। हाँ भाई कितना हुआ, इतना जोड़ा, इतना 5 किलो का इतना, 10 किलो का इतना, हिसाब ये हुआ भैया इतना, तुरंत हिसाब। उनका जीवन का दोस्तों पूरे यानी दिन भर का कार्य यही होता है, हिसाब किताब जोड़ना, घटाना, यो करना। तो उनकी मैथ ऑटोमेटिक, उनका जो कैलकुलेशन होता है वो बहुत ही तेज हो जाता है, बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो वो कभी आपने सोचा ऐसा होता क्यों है, क्योंकि वो अपनी बुद्धि का प्रयोग कैलकुलेशन में हमेशा करते रहते हैं, प्रतिदिन करते रहते हैं। उसीलिए मैं आपको कहता हूं दोस्तों, जब आप प्रैक्टिस सेट हमेशा लगाते रहेंगे तो आपकी बुद्धि ऑटोमेटिक तेज हो जाएगी। हाँ यार, किस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, कैसा क्वेश्चन आ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप तुरंत दोस्तों उसको सॉल्व कर पाएंगे। स्थायी और परिवर्तनशील, पर दोस्तों ये भी याद रखिए, बुद्धि स्थायी होती है पर परिवर्तनशील भी होती है। क्या होती है, परिवर्तनशील हो। सब में, प्रत्येक में बुद्धि होती है। स्थायी इन द सेंस प्रत्येक मनुष्य में बुद्धि होती है दोस्तों, पर वह परिवर्तनशील होती है। यानी कि आप उसको तेज भी कर सकते हैं, उसको मंद करना चाहेंगे तो मंद भी हो जाएगी, तेज करना चाहेंगे तो तेज हो जाएगी। जैसे दोस्तों कोई गणित का कोई बच्चा है जो कि मैथ का बच्चा है, किसका है, मैथ का बच्चा है, वो सोचिए बाय द वे वो हाई स्कूल में क्या है, थोड़ा सा कमजोर है, थोड़ा सा क्या है, कमजोर है दोस्तों। तो क्या वो इंटर में भी कमजोर होगा, ये आप कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि नहीं, हाई स्कूल में जो बच्चा मैथ में कमजोर है इंटर में भी वो कमजोर हो, नहीं। क्योंकि हो सकता है वो 11 में उसने मेहनत की हो, 12 में भी वो मेहनत करे, पढ़े, सॉल्व करे, यानी कि चीजों को सॉल्व करे, लगाए, कैलकुलेशन करे। तो दोस्तों तो यानी उसके मैथ में उसकी जो हमारी सोच थी हाई स्कूल में, वो इंटर में जाके क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अरे यार मेहनत किया उसने, तो ये क्या परिवर्तनशील है। अब वो मैथ में क्या हो गया, निपुण हो चुका है, मैथ में मास्टर हो गया, मैथ में जीनियस बन चुका है। तो वो चीज है दोस्तों, ये परिवर्तनशील होती है। ये नहीं कि एक ही है तो बस गधे हैं तो गधे ही बने रहेंगे, नहीं, आप तेज भी हो सकते हैं। तो आपने देखा होगा कई ऐसे उदाहरण हैं दोस्तों, जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में फेल होते हैं, 3rd डिवीजन पास होते हैं, आज वो डिप्टी एसपी हैं, एसडीएम है, कुछ जिला अधिकारी। ऐसे ऐसे दोस्तों उदाहरण है, आप जानते होंगे। तो ये चीज है दोस्तों। और कल्पना, इमेजिनेशंस, क्या होता है, इमेजिनेशन दोस्तों, इसी बुद्धि से हम कल्पना करते हैं, इसी बुद्धि से हम क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते हैं दोस्तों, सपने देखते हैं। दोस्तों सपना देखना बहुत अनिवार्य है, सपना भी देखना चाहिए। जब आप सपने देखेंगे तभी तो उन्हें पूरा करने का आप प्रयास करेंगे, पूरा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। और सपना वो नहीं जो सो के देखा जाए, सपना वो होता है दोस्तों जो कि कभी सोने न दे, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा। तो ऐसा सपना देखिए दोस्तों, ठीक है, ऐसा सपना देखिए जो कभी आपको सोने न दे। आपने दोस्तों देखा होगा सूरज तिवारी, दोस्तों सूरज तिवारी का आपने इंटरव्यू देखा होगा। सूरज तिवारी दोस्तों आपके उनका सिलेक्शन हुआ था, आईएएस में सिलेक्शन हुआ दोस्तों उनका, और न उनके 2 पैर थे, न उनके 1 हाथ था दोस्तों, सिर्फ दूसरा हाथ था, उसमें भी 3 उंगलियां थी। सोचिए दोस्तों, हम लोग
कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देते रहते हैं, अरे यार बीमार हो गए, अरे यार टायर पंचर हो गया, यार बुखार था, हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाया। और उस बंदे का सोचिए दोस्तों, जिसके न 2 पैर हैं, न हाथ है, एक हाथ है, एक हाथ, दूसरा हाथ है तो उसमें सिर्फ 3 उंगलियां हैं। देखिए दोस्तों, ये मोटिवेशन होता है। देखेंगे तो आप कहेंगे अरे यार, सोचिए कैसे उन्होंने दोस्तों यानी संघर्ष किया जीवन का। ये असली हीरो है दोस्तों, रियल हीरो है ये वाकई में। तो ये चीज है दोस्तों। सूरज तिवारी, आप देखिए इनका इंटरव्यू दोस्तों। अब बात करते हैं बुद्धि के प्रकार। दोस्तों बुद्धि के प्रकार के बारे में बात करें तो बुद्धि के प्रकार के बारे में हमारे थॉर्नडाइक महोदय ने बताया। बुद्धि के उन्होंने कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। कितने प्रकार बताए दोस्तों? 3 प्रकार बताए। उन्होंने कहा एक होती है मूर्त बुद्धि, दूसरी होती है अमूर्त बुद्धि और तीसरी होती है सामाजिक बुद्धि। इन्होंने 3 बुद्धि के बारे में बताया हमारे थॉर्नडाइक ने। दोस्तों याद रखिएगा, बुद्धि के बारे में थॉर्नडाइक ने बुद्धि के प्रकार में के बारे में कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। पहली बुद्धि थी मूर्त बुद्धि, दूसरी थी अमूर्त, तीसरी थी सामाजिक बुद्धि। आइए जानते हैं। और दोस्तों मूर्त बुद्धि, पहले बात करते हैं मूर्त बुद्धि। यानी मूर्त इन द सेंस जो चीजें हमें क्या होती हैं? दिखाई देती है। जो चीजें हमें दोस्तों, जो चीजें हमें दिखाई दे, जो चीजें हमें दिखाई दे, हमें दिखाई दे, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है मूर्त वस्तुएं। यानी मूर्त इन द सेंस जो चीजों हम प्रत्यक्ष देखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूर्त चीजें कहते हैं। तो बात होती है मूर्त बुद्धि की। जिन वस्तुओं को हम प्रत्यक्ष देखते हैं और उनके बारे में हम क्या करते हैं? चिंतन करते हैं, वही क्या होती है दोस्तों? मूर्त बुद्धि होती है। क्या होती है? मूर्त। जैसे किसी भी चीज के बारे में हमने प्रत्यक्ष देखा और उसके बारे में हमने चिंतन किया। जैसे हमने ये बोतल देखी दोस्तों, इसकी बोतल देखी और हमने कहा यार इसमें कौन सा मटेरियल यूज हुआ है, इसको बनाने में कौन सा मटेरियल यूज हुआ और कैसे इसको बनाया गया है, कैसे इसकी आकृति दी गई है। तो ये चीजें हमें दिखाई दे रही, तो इसके बारे में हमने चिंतन किया, सोचा, विचारा, ये चीज किया। और जैसे दोस्तों एक इंजीनियर है, वो आपकी जमीन का क्या करता है? पहले प्लाट देखा। उसने क्या देखा? प्लाट देखा। जैसे उसने प्लाट देखा और उसने एक बहुत ही सुंदर सा नक्शा बना दिया। क्या किया? एक बहुत ही सुंदर आपके घर का नक्शा बनाया कि देखिए यहाँ पे ड्राइंग टेबल होगा, यहाँ पे आपका रूम होगा, यहाँ पे वो होगा, यहाँ पे खिड़की होगी, यहाँ लैट्रिन, यहाँ बाथरूम, सारी चीजें। तो ये क्या है? ये मूर्त बुद्धि है। उसने पहले क्या देखा? आपका प्लाट देखा। बिना प्लाट देखे क्या वो नक्शा बना पाएगा? नहीं। आपका प्लाट देखा, उसने लंबाई चौड़ाई नापी आपके प्लाट की और उसके बाद उसने एक अच्छा सा नक्शा बना के आपको दे दिया, लीजिए भाई साहब। तो यानी मूर्त बुद्धि वाले जो होते दोस्तों क्या बनते हैं? वो इंजीनियर बनते हैं। क्या बनते हैं? वो इंजीनियर बनते हैं। क्या बनते हैं? वो इंजीनियर बनते हैं। वो दोस्तों क्या होते हैं? वो मैकेनिक बनते हैं। कोई भी गाड़ी है खराब हुई तो वो आसानी से उसको बना सकते हैं दोस्तों। मैकेनिक हो गए, इंजीनियर हो गए दोस्तों, कारीगर। दोस्तों कारीगर जो होते हैं आपकी लकड़ी के काम करने वाले कारीगर बनते हैं। तो जो मूर्त बुद्धि वाले होते हैं, जिनकी मूर्त बुद्धि तेज होती है दोस्तों, वो यही सब बनते हैं। आपके मैकेनिक बनते हैं, कारीगर और इंजीनियर बनते हैं। तो ये चीज होती है मूर्त बुद्धि। जो चीजें दिखाई दे प्रत्यक्ष रूप से, उसके बारे में हम चिंतन कर सकें, वो क्या होती है? मूर्त बुद्धि कहलाती है। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बुद्धि के प्रकार, थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं अमूर्त बुद्धि। अमूर्त इन द सेंस, अमूर्त इन द सेंस जो चीजें हमें न दिखाई दे, जो चीजें हमें न दिखाई दे, जो चीजें हमें न दिखाई दे दोस्तों, जो चीजें हमें न दिखाई दे उसे हम क्या कहते हैं? अमूर्त कहते हैं। जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती उसे क्या कहते हैं? अमूर्त वस्तुएं। जैसे कि कल्पना करना दोस्तों, क्या होती है? कल्पना करना। जैसे कि ईश्वर को हमने देखा है। क्या आपने ईश्वर को कभी देखा है दोस्तों? कभी नहीं देखा। किसी ने ईश्वर को नहीं देखा। क्या भगवान श्री राम को या हनुमान जी को किसी ने देखा था दोस्तों? राम या हनुमान को किसी ने देखा है? कभी नहीं देखा। पर दोस्तों आपने देखा होगा कि हर कलाकार अपनी सोच के अनुसार राम भगवान की अलग अलग फोटोज, हनुमान जी की अलग अलग फोटो, अभी आप मार्केट में चले जाइए तो प्रत्येक ईश्वर के आपके अलग अलग दोस्तों आपको दृश्य देखने को मिल जाएंगे। होता है कि नहीं ऐसा? कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? दोस्तों हर कलाकार अपने सोच के अनुसार अपने ईश्वर को क्या करता है? एक आकृति प्रदान करता है। तो बहुत ही अच्छा दोस्तों, हम लोग दोस्तों बनारस गए थे। बनारस में हमने एक म्यूजियम देखा।
उस म्यूजियम में एक कारीगर था दोस्तों, बहुत ही पुरानी यानी आकृति थी, उसने बंदर की आकृति एकदम सेम बहुत ही अच्छी आकृति बनाई थी दोस्तों। वहां पे फोन ले जाना यानी कि अलाउ नहीं था, नहीं तो वो आकृति मैं आपको दिखाता दोस्तों। सेम एक बंदर की आकृति उसने एकदम हनुमान जी की बनाई थी। उसकी विचित्र आकृति लग रही थी दोस्तों। उसकी सोच क्या थी, बहुत ही काला एकदम, हम कह रहे यार ये तो पहली बार मैंने चित्र देखा ऐसा। तो वो क्या थी, उसकी कल्पना थी, यानी जो चीजें न दिखाई दे उसके बारे में सोच के उसने वो चित्र बनाया। तो ऐसे लोग क्या बनते हैं दोस्तों, ऐसे लोग कलाकार बनते हैं। क्या बनते हैं, कलाकार बनते हैं, कलाकार बनते हैं। ऐसे लोग क्या बनते हैं, ऐसे लोग लेखक बनते हैं दोस्तों। दोस्तों लेखक, दोस्तों एक कहावत आपने सुनी होगी, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि बनते हैं दोस्तों। ऐसे लोग क्या बनते हैं, कवि भी बनते हैं दोस्तों। कवि जो होता है दोस्तों, वो प्राकृतिक की ऐसी ऐसी कल्पना, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसका कि हमें करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ये चीज है दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी है, ठीक है। यानी कि अमूर्त चीज बुद्धि, जो चीजें हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देती, भावनाओं और विचारों से संबंध होता है, ऐसी बुद्धि क्या कहलाती है, अमूर्त बुद्धि कहलाती है। ऐसे लोग क्या बनते हैं दोस्तों, ऐसे लोग कलाकार बनते हैं। क्या बनते हैं, कलाकार बनते हैं। ऐसे लोग ही दोस्तों क्या बनते हैं, कवि बनते हैं। ऐसे ही लोग लेखक बनते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिक बुद्धि, किसकी दोस्तों, सोशल। दोस्तों सामाजिक बुद्धि, जो सामाजिक बुद्धि का व्यक्ति होता है वो हमेशा दूसरे के भले के बारे में सोचता है। क्या है, दूसरे की भलाई के बारे में, दूसरे की भलाई के बारे में सोचता है दोस्तों। कभी भी वह अपनी भलाई के बारे में नहीं सोचता, दूसरे की भलाई के बारे में वो सदैव सोचेगा दोस्तों कि यार किस तरह से दूसरे की हम मदद कर सकें, किस तरह से दूसरे को हम मदद कर सकें। तो दोस्तों ऐसा व्यक्ति यानी कि हमेशा जो दूसरे की भलाई में सोचे, उसकी बुद्धि हमेशा दूसरे की भलाई में चलती रही। यार कैसे मैं उस बालक की मदद कर सकता हूँ, यार मैं कैसे उस गरीब की मदद कर सकता हूँ, मैं यार कैसे अपने आस पड़ोस के व्यक्तियों की मदद कर सकता हूँ। तो वो उसकी बुद्धि उसी में चलती रहेगी। तो ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं, सामाजिक व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति क्या बनते हैं, एक अच्छे कुशल नेता बनते हैं दोस्तों। क्या बनते हैं, एक अच्छे नेता, एक अच्छे लीडर बनते हैं, एक अच्छे लीडर बनते हैं दोस्तों। और दोस्तों एक अच्छे अध्यापक बनते हैं दोस्तों। एक अध्यापक कई कवियों को बनाता है, एक अध्यापक कई इंजीनियर को बनाता है, एक अध्यापक कई डिप्टी एसपी बनाता है, आईएएस बनाता है, पीसीएस बनाता है दोस्तों। एक अध्यापक के ऊपर दोस्तों कहा जाए तो अगर हमारा अध्यापक अच्छा है तो किसी भी देश की दोस्तों रीढ़ की हड्डी माना जाता है अध्यापक, एक शिक्षक। दोस्तों अगर हमारे नौजवानों को सही ज्ञान, सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिले दोस्तों, तो हमारे नौजवान हर एक कार्य कर सकते हैं। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसे कि वो ना कर सके दोस्तों। तो वो चीज है दोस्तों, शिक्षक दोस्तों हम बहुत ही सही होना चाहिए, शिक्षक सही मार्गदर्शन दिखाना चाहिए। तो ये चीज है दोस्तों। तो शिक्षक, तो ऐसे लोग क्या होते हैं दोस्तों, सामाजिक होते हैं। यानी जो व्यक्ति जो सदा दूसरे की भलाई सोचते हैं, दूसरे के कार्य और सुख दुख को समझते हैं दोस्तों, यहाँ समझते हैं, हाँ, और सामाजिक हो, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि कैसी होती है, सामाजिक बुद्धि हो। हमेशा दूसरे के बारे में वो सोचते रहेंगे कैसे यार हम भला करें। तो ये क्या होती है, सोशल मेंटलनेस कहा जाता है, सोशल इंटेलिजेंस कहा जाता है, सामाजिक बुद्धि कहा जाता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। बुद्धि का पिता, दोस्तों बुद्धि का पिता यानी कि प्राथमिक आधुनिक बुद्धि परीक्षण 1904 में बुद्धि का पिता दोस्तों अल्फ्रेड बीने को माना जाता था। किसे माना जाता था, अल्फ्रेड बीने को बुद्धि का पिता माना जाता था। इन्होंने बुद्धि परीक्षण किया, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया दोस्तों। सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण इन्होंने किया था अल्फ्रेड बीने जी ने 1904 ईस्वी में। कब किया था, 1904 ईस्वी में इन्होंने किया था दोस्तों अल्फ्रेड बीने ने। और ये सबसे अधिक प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक थे दोस्तों। और इन्होंने दोस्तों बुद्धि परीक्षण किया, उस पर कई इन्होंने चीजें बताई, प्रयोग किया। तो इन्होंने जाना बुद्धि के बारे में। तो ये अल्फ्रेड बीने बहुत महान आत्मा थे। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों, ये स्टडी 91 में आपकी कुछ पुस्तकें हैं, आप देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, बुद्धि का सूत्र। दोस्तों बुद्धि का सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा बुद्धि का सूत्र।
और बुद्धि का सूत्र हमारे टर्मन जी ने दिया था। किसने दिया था? हमारे टर्मन जी ने दिया था 1916 ईस्वी में। क्या? 1916 ईस्वी, याद रखिएगा, संशोधित सूत्र था दोस्तों। क्या था? संशोधित सूत्र इन्होंने दिया था टर्मन जी ने 1916 ईस्वी में। वह सूत्र क्या था? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों। क्या सूत्र था? मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु यानी कि मेंटल एज, वो अपॉन दोस्तों कॉर्नोलॉजिकल एज इंटू 100 दोस्तों। यानी कि इसे क्या कहा जाता है? एम ए इंटू सी ए, एम ए इंटू सी ए दोस्तों इंटू 100। ये भी आपका सूत्र होता है, यानी कि मेंटल एज इंटू कॉर्नोलॉजिकल एज इंटू 100 दोस्तों। मानसिक आयु अपान वास्तविक आयु इंटू 100 दोस्तों। कभी कभी बच्चों में कई बार कंफ्यूजन होता है कि मानसिक आयु ऊपर होगी कि वास्तविक आयु होगी, क्या होगा? दोस्तों मैं आपको बता दूं, दोस्तों बात हो रही किसकी? बुद्धि की। ये सूत्र किसका है? बुद्धि का। तो दोस्तों जो हमारी बुद्धि होगी वो कहाँ होगी? यानी मानसिकता की बात हो रही, मानसिकता यानी कि हमारी बुद्धि की बात हो रही, तो बुद्धि हमेशा ऊपर होगी। और जो हमारी वास्तविक आयु होगी वो क्या होगी? नीचे होगी। याद रखिएगा, बुद्धि हमारी कहाँ होती है? सबसे ऊपर होती है। तो बुद्धि यानी कि मानसिक आयु सबसे ऊपर, वास्तविक आयु सबसे नीचे। तब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, ठीक है? इंटू 100 ऐसी ट्रिक होती है दोस्तों, आप भी बना सकते हैं। बुद्धि लब्ध और उसकी स्थिति दोस्तों, बुद्धि लब्ध हमारे एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये चीजें आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी दोस्तों। क्या है? इसको याद करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्योंकि हमारे एग्जाम में जो सीटेट एग्जाम हो गया, सीटेट हो गया दोस्तों, यूपी टेट हो गया, इसमें दोस्तों हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है। यानी कि जो 25 से कम बुद्धि लब्ध वाले होते हैं, आईक्यू लेवल वाले होते हैं, वो बच्चे क्या कहलाते हैं? जड़ बुद्धि के बालक कहलाते हैं। वो बालक क्या कहलाते हैं? वो बालक जड़ बुद्धि कहलाते हैं। एकदम जैसे कि एकदम उनको यानी कुछ नहीं पता होता दोस्तों, जड़ बुद्धि कहा जाता है। और जो 25 से 49 के मध्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो मूढ़ बुद्धि कहलाते हैं। और 50 से 69 के बीच में जो होते हैं दोस्तों, वो मूर्ख बुद्धि कहलाते हैं। मूर्ख बुद्धि के बालक यानी एकदम वो भी मूर्ख होते हैं, पर थोड़ा बहुत उनको वो होता, जड़ से थोड़ा सा सही होंगे, मूड से सही होंगे, ठीक है? और जो 70 से 79 के बीच में होते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? मंद बुद्धि कहलाते हैं। और जो 80 से 89 के बीच में होते हैं, वो सामान्य बुद्धि से नीचे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सामान्य बुद्धि से नीचे कहलाते हैं दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट है दोस्तों 90 से 109 के बीच में जो होते हैं वो सामान्य बुद्धि, एवरेज स्टूडेंट कहलाते हैं, एवरेज बालक होता है। 110 से 119 सामान्य बुद्धि से ऊपर कहलाएंगे। 110 से फिर दोस्तों 119 यानी सामान्य बुद्धि से ऊपर, ये शायद रिपीट हो गया है। 120 से 129 दोस्तों तीव्र बुद्धि के बालक कहलाएंगे। 120 से जो ऊपर होते हैं 129, वो क्या होते हैं? तीव्र बुद्धि के यानी तेज बालक होते हैं दोस्तों। और 130 से 139 प्रखर बुद्धि। और दोस्तों हमेशा जो पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, 140 से अधिक जो होते हैं वो प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। वो गिफ्टेड होते हैं दोस्तों। गिफ्टेड होते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं दोस्तों शुरू से ही वो बहुत ही तीव्र दिमाग के होते हैं, बहुत तेज दिमाग के होते हैं। कहते हैं अरे यार उनका लड़का तो बहुत तेज है यार, यानी कि मैथ को तो तुरंत ऐसे चुटकियों में लगा लेता है। तो वो क्या है? वो प्रतिभाशाली बालक है। क्या है दोस्तों? गिफ्टेड है, उसको गॉड गिफ्टेड माइंडेड होता है वो, तो उसके गॉड गिफ्टेड होता है दोस्तों, वो प्रतिभाशाली बालक होता है। यानी 140 से अधिक उसकी तीव्र बुद्धि होती है। ये चीज है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं बुद्धि के सिद्धांत। अब बात करते हैं दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत का। दोस्तों बुद्धि के सिद्धांत में कई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में दोस्तों, प्रतिपादक के बारे में और क्या हुआ था इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। एक कारक का सिद्धांत, बुद्धि के एक कारक का सिद्धांत के प्रतिपादक हमारे कौन थे? बीने जी थे दोस्तों। कौन थे? बीने जी थे। याद रखिएगा, लिखते चलिएगा, साइमन बीने थे दोस्तों, ठीक है? बीने थे दोस्तों। इन्होंने क्या परिभाषा दी? सभी मनुष्यों में एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है जो कि समस्त कार्यों में कार्य करती है। इन्होंने कहा जो मनुष्य होते हैं उनमें सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। क्या करिए? उन्होंने कहा सिर्फ एक प्रकार की बुद्धि पाई जाती है और इसी बुद्धि के माध्यम से मनुष्य क्या करता है? कार्य करता है। बुद्धि पाई जाती है सभी मनुष्य में दोस्तों, एक प्रकार की बुद्धि मनुष्य में पाई जाती है, उसी बुद्धि से हर मनुष्य कार्य करता है। तो दोस्तों ये यानी एक कारक का सिद्धांत था जो बीने जी ने दिया। इनका बड़ा ही विरोध हुआ कि क्या एक ही बुद्धि होती है मनुष्य के अंदर और एक ही बुद्धि से वो सारे कार्य को कर लेता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता, हर प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग बुद्धि होती है। तो इनका बहुत ही ज्यादा क्या हुआ? इनका दोस्तों इनका विरोध हुआ। तो इनका विरोध किया आपके
द्विकारक सिद्धांत ये दिया जिसने, स्पीयरमैन ने कहा। इन्होंने कहा एक बुद्धि नहीं होती, दो बुद्धि होती है। इन्होंने क्या कहा, एक नहीं होती है, दो बुद्धि होती है, स्पीयरमैन ने। और उन्होंने क्या किया, बुद्धि दो तत्वों से मिलकर बनी है। क्या बना, दो तत्व से मिली बनी है, एक सामान्य तत्व यानी जी फैक्टर यानी कि जनरल एबिलिटी, सामान्य योग्यता, जैसे कि प्रत्येक मनुष्य में यह बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है। यानी कोई भी बालक है दोस्तों, उसके अंदर बुद्धि की क्षमता जन्मजात होती है दोस्तों। क्या होती है, जन्मजात होती है दोस्तों। ये नहीं कि वो कुछ दिन बाद उसके अंदर बुद्धि आएगी, ऐसा नहीं। जैसे ही बालक ने जन्म लिया दोस्तों, उसके अंदर बुद्धि होती है, ठीक है। और पर प्रत्येक में अलग अलग होती है दोस्तों। पर प्रत्येक में क्या होती है, मात्रा के रूप में अगर बात की जाए, अभी मैंने आपको बताया ना, प्रतिभाशाली बालक, जड़ बुद्धि बालक, सब में अलग अलग होती है दोस्तों। ये नहीं कि सबकी एक समान बुद्धि होगी, पर दोस्तों मात्रा के अनुसार, जैसे कि अगर बात की जाए, जितना भार हमारे मस्तिष्क का है, जितना भार हमारे मस्तिष्क का है, बालक के मस्तिष्क का भी भार दोस्तों, यानी कि बालक के मस्तिष्क का भार समान होगा, उतना ही समान होगा। पर दोस्तों सोच, चिंतन, उनके सोचने का नजरिया वो क्या होगा, अलग होगा। क्या होगा, अलग होगा। जैसे दोस्तों बालक है, वयस्क है, तो वो नहीं कि भाई जितना बड़ा सर हमारा है उतना ही बड़ा सर बालक के भी होता है दोस्तों। एक जैसे कि 10 साल, 12 साल, 15 साल का बालक है, तो ये नहीं कह सकते दोस्तों कि अरे भाई हमारा दोस्तों यानी कि हम एज ज्यादा है तो हमारे पास ज्यादा बुद्धि होगी, उसकी वो एज कम है, उसका क्या नहीं कहते सर, उसके अंदर कम बुद्धि होगी, कम सोच होगी। नहीं, उसके अंदर भी समान सोच होगी दोस्तों, ठीक है। बस उसका नजरिया अलग अलग, हम जिस चीज को हम देखते हैं वो अलग नजरिया होती है, वो जिस चीज को देखेगा उसकी अलग नजरिया होगा दोस्तों, अलग बुद्धि से सोचेगा वो, ठीक है। ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, विशिष्ट तत्व यानी एस फैक्टर, स्पेसिफिक एबिलिटी, दूसरों से प्राप्त करने वाली, जो विशिष्ट तत्व होता है दोस्तों, दूसरों से प्राप्त करने वाली बुद्धि होती है। जो विशिष्ट बालक होते हैं यानी कि विशिष्ट तत्व होते हैं, वो दोस्तों बुद्धि दूसरों से प्राप्त करते हैं, ठीक है। समूह तत्व कारक, इसके प्रतिपादक कौन थे, इसके प्रतिपादक थे आपके थर्स्टन जी। कौन थे, थर्स्टन। दोस्तों यही पूछता है, बहुत ज्यादा पूछता है कि बताइए यानी कि एक तत्व कारक कौन थे, द्वितत्व कारक कौन थे, समूह तत्व कारक के प्रतिपादक कौन थे, ये याद रखिएगा। ये दोस्तों जैसे होता है ना ट्रिक, पॉइंट नोटेड करते चलिएगा, पॉइंट नोट करते चलिएगा और ट्रिक नोट करते चलिएगा कि कौन कौन से दोस्तों हैं। बहुत ही ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, बस दोस्तों मेन पॉइंट पे आपको फोकस करना है, मेन चीजें पकड़नी है कि क्या पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। तो वो चीज है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इधर उधर पढ़ाने से मतलब नहीं है, मेन चीजें फोकस करिए, मेन चीजें लिखिए, याद करिए, ठीक है। तो समूह तत्व कारक की बात करें दोस्तों, प्रतिपादक कौन थे, थर्स्टन थे। इन्होंने परिभाषा दी कि बुद्धि कई प्रकार की योग्यताओं का मिश्रण है जो कि विभिन्न समूहों में पाया जाता है। इनका मानना था कि बुद्धि कई प्रकार के तत्वों का मिश्रण है। बुद्धि दोस्तों कई तरह से होती है, यानी कि हमारे अंदर कई प्रकार की बुद्धियां पाई जाती है। कुछ बच्चे होते हैं जो खेलने में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे संगीत में अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे यानी कि पढ़ाई में अच्छे होते हैं। कई प्रकार की बुद्धियां होती है, सब में दोस्तों अब जो भी विकसित हो जाए अलग अलग होता है। तो ये चीज थी, इनकी बात थी थर्स्टन जी की दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या है, विभिन्न समूह तत्व कारक। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। दोस्तों ये आपके मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ द इंडिविजुअल बैच है दोस्तों, और ई बुक हैंड राइटिंग है दोस्तों। कल हम बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों हमारा बुद्धि से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बुद्धि से कैसे सीटेट, यूपीटेट और सुपरटेट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों वो क्लास आपको करना बहुत जरूरी है। ये तो क्लास आपने की ही, वो क्लास करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण और जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच दोस्तों, चलिए धन्यवाद।